हम इस ठेके को आग लगा देंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तब तक यहाँ से कोई व्यक्ति भी नहीं उठेगा। या तो हमारा जीवन रहेगा या तो ये दारू ठेके का जीवन रहेगा। एक तरफ शिवालय है, दूसरी तरफ देवालय है, और उसके बीच में मदिरालय खोलने का अगर काम किया है तो भाजपा ने किया है। देखिए, बिल्कुल अभी जैसे आदरणीय बता रहे थे कि जिस तरह से मंदिर मस्जिद या किस तरह से हमारे धार्मिक स्थलों से ठेका दूर होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार जब से प्रदेश में आई है उन्होंने सिर्फ शराब की फैक्ट्रियां और शराब के ठेके खोलने का काम किया है। एक तरफ शिवालय है, दूसरी तरफ देवालय है, और उसके बीच में मदिरालय खोलने का अगर काम किया है तो भाजपा ने किया है। इनकी ये नीति है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ शराब के ठेकों पर ही पूरे उत्तराखंड में, आज आप नरेंद्रनगर विधानसभा की देखें, देवप्रयाग विधानसभा देखें, या इससे आप प्रदेश की स्थितियां देखें, कोई ऐसा नहीं है। ये हमारे ग्रामीण विधानसभाएं, जो पहाड़ी विधानसभाएं हैं, यहाँ पर भी 10-10, 12-12 ठेके इन्होंने प्रत्येक विधानसभा में खोलने का काम छोटे छोटे शहरों में किया। और यहाँ तक कि जो ये खारा स्रोत वाला ठेका है, इसकी स्थितियां तो ये है कि ये लगातार 8-10 सालों से एक ही आदमी को ठेका मिल रहा है लगातार। आखिर ऐसे कैसे संभव है? तो ये सरकार की जो शराब नीति है, और क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं है, ये आप लगातार देख रहे हैं, जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं उसके बाद ये लोग उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। और यही स्थिति यहाँ पर है। सीधा सीधा जो खारा स्रोत का ठेका है उसका इल्जाम सीधा सीधा वहां के विधायक और जो मंत्री हैं इस समय, सुबोध उनियाल जी पे जाता है, क्योंकि ये उनकी पार्टनरशिप का ठेका बताया जाता है। आम आप नरेंद्रनगर विधानसभा के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, वो सीधा सीधा कहेगा कि ये ठेका तो सुबोध उनियाल का है। और उसका अंजाम आपने कोरोना काल में भी देखा। जब कोरोना काल में बाहर निकलना मुश्किल था तो वहां के विधायक मंत्री जी ने पूरे नरेंद्रनगर विधानसभा में शराब घर घर भेजने का काम किया। तो ये लोग, स्थितियां ये हैं कि सिर्फ और सिर्फ शराब तस्करी का काम कर रहे हैं। यही स्थिति देवप्रयाग विधानसभा की है। छोटे छोटे मार्केटों में शराब खोल रहे हैं। जहां पर लोगों ने शराब खोलने का विरोध किया, वहां पर ये अपने जो छोटे इनके नेता हैं उनके माध्यम से ये गांव-गांव शराब भिजवाने का काम कर रहे हैं। और ये इतना आप सब देख रहे हैं कि सरकार, पहले क्या होता था कि कोई भी आम जनमानस, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी मुद्दे पर कहता था कि भाई मैं इस पे धरना कर रहा हूँ या इसमें बैठ रहा हूँ, हड़ताल कर रहा हूँ, तो सरकार अपने प्रतिनिधि के रूप में, चाहे वहाँ डीएम हो, अधिकारी हो, या स्वयं किसी कैबिनेट मिनिस्टर को भेज के उस मुद्दे को समझकर और उस काम को सॉर्ट आउट करने का काम करते थे। अब स्थितियां ये हैं कि पूर्व विधायक भी धरने पर बैठने के बाद भी सरकार हमारी इतनी संवेदनहीन हो चुकी है, जरा भी संवेदना उनके अंदर नहीं है कि एक पूर्व विधायक अगर वहां पर बैठे हैं तो कम से कम वहां पर जाके उस बात को सुने और जो वो कह रहे हैं उस बात को समझ के उसे सॉर्ट आउट करें। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ सालों से आप लगातार देखिए कि कहीं भी धरना प्रदर्शन कुछ भी होता है तो सिर्फ उन धरना प्रदर्शनों को कुचलने का, उनको दबाने का, उनको खत्म करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय ओम गोपाल राव जी के नेतृत्व में वहां पर जब तक वो बंद नहीं हुआ तब तक हम लोग वहां से हटेंगे नहीं। ये हम आम जनता से भी निवेदन करना चाहते हैं कि अब पानी सर से ऊपर आ गया है, आप लोग जागिए। और क्योंकि 4-4 हत्याएं वहां पर हो गई हैं, एक तरफ जो अपने आप को जो सरकार कहती है कि हम लोग जो है सनातनी है, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, जितना भी कुंभ क्षेत्र था, कभी भी सरकार के ठेके खोलने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि वहां पर मीट मांस, कुछ अंडे तक नहीं बिकते थे। आज आप देखिए भाजपा सरकार जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहती है, हर जगह शराब के ठेके खोल रही है, हर जगह मीट की दुकानें खोल रही है, हर जगह अंडे मीट, मतलब इस तरह से हो रखा है, नशा पूरी तरह से इनके उसमें चल रहा है। और अपने आप को तो कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है। हम जनता से आह्वान करेंगे कि आप इन मुद्दों पे नहीं जागे तो अभी तो वहां पर उस ठेके में 4-5 हत्याएं हुई हैं। आम न जाने कल किसके साथ ये घटना घटे। तो जब तक वो शराब का ठेका वहां पर बंद नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी वहां पर लगातार आंदोलन करेगी। ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं।